अब हम बात करते हैं रेडियो बटन के बारे में। तो रेडियो बटन को हम क्या करेंगे, स्टेट के साथ हैंडल करेंगे। बट उससे पहले ये समझते हैं कि जब हम HTML में काम करते थे, रेडियो बटन बनाते थे, तो किस तरीके से रेडियो बटन को हम हैंडल करते थे। तो सबसे पहले हम लेबल बनाते हैं, यहाँ पे लेबल, और इसके अंदर लिख देते हैं मेल, और यहाँ पे हम लिखते हैं मेल, और उसके साथ ही यहाँ पे हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे जिसका टाइप होगा ऑब्वियसली रेडियो। और यहाँ पे हम दो और बना लेते हैं, फीमेल के लिए और अदर्स के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फीमेल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फीमेल, यहाँ पे लिखता हूँ अदर्स। ठीक है, और डेट्स इट। तो ये तीन दिख रहा होगा तुम्हें। जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे ना, मेल पे अगर क्लिक करते हैं तो मेल सिलेक्ट हो रहा है, फीमेल पे क्लिक करते हो फीमेल भी सिलेक्ट हो जा रहा है, और अदर्स पे क्लिक करते हो तो अदर्स भी सिलेक्ट हो जा रहा है। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो हम क्या करते थे, हम सिंपली यहाँ पे क्या नेम एट्रीब्यूट दे देते थे, और नेम के अंदर एक सेम नाम का कुछ वैल्यू डाल देते थे, जैसे हम जेंडर डाला करते थे। तो जब आप डालोगे ना, तो तीनों में आप एक ही वैल्यू डालोगे। जैसे मैंने जेंडर डाला तो इसमें भी जेंडर ही होगा और इसमें भी जेंडर ही होगा। तो नेम एट्रीब्यूट सेम कर दो। उससे क्या होगा, उससे अगर आप मेल पे क्लिक करते हो तो मेल ही सिलेक्ट होगा, फीमेल पे क्लिक करते हो तो फीमेल ही सिलेक्ट होगा, और अदर्स पे करते हो तो अदर्स ही होगा। ये तो ठीक है, बट इसकी वैल्यू तो हमें स्टेट में सेव कराना होगा ना, क्योंकि जरूरत पड़ सकता है। तो उसको हम स्टेट में सेव कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए इस नेम एट्रीब्यूट को हम सिंपली रिमूव कर देंगे। हमने रिमूव कर दिया, और यहाँ पे एक स्टेट बना लेंगे। एक स्टेट बनाते हैं हम सिंपली रेडियो कॉमा सेट रेडियो। ठीक है, और यूज स्टेट ले लेते हैं। ठीक है, हमने ले लिया। अब तुम ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर मैं मेल लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा मेल, एक सेकेंड, यहाँ पे ना रेडियो की जगह मैं जेंडर डाल देता हूँ, जेंडर, यहाँ लिखता हूँ जेंडर। मैंने एक स्टेट बनाया जेंडर और सेट जेंडर नाम से। तो स्टेट आपको आई होप क्लियर होगा। इसके अंदर मैंने इनिशियल वैल्यू मेल रखा। तो अगर मैंने इनिशियल वैल्यू मेल रखा तो यहाँ पे एक वैल्यू होता है चेक। जैसे कि अगर हम यूजर नेम पासवर्ड का फील्ड बना रहे थे, इनपुट फील्ड, तो उसके अंदर एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होता था, और एक ऑन चेंज नाम का एट्रीब्यूट होता था। तो वैल्यू के जगह यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है चेक्ड। चेक्ड का क्या मतलब होता है कि चेक्ड करो, मतलब उस पर टिक करो, रेडियो बटन को सिलेक्ट करो। ठीक है, तो चेक्ड के अंदर अगर हम अभी जेंडर डालते हैं, ठीक है, अभी हमने जेंडर डाला, तो जेंडर की वैल्यू क्या है, मेल है। तो हमें तो मेल नहीं चाहिए ना, चेक्ड की वैल्यू, चेक्ड की वैल्यू क्या चाहिए, बुलियन में चाहिए, ट्रू या फॉल्स चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जेंडर इज इक्वल टू मेल। ठीक है, तो जब ये जेंडर इक्वल्स टू मेल होगा, यानी कि ये वैल्यू ट्रू होगा, तो इसके अंदर ट्रू आ जाएगा, और चेक्ड की वैल्यू ट्रू होगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी के लिए इसे मैं थोड़ा सा सिंपल करके बताता हूँ, फिर इस पे हम आते हैं। अभी के लिए सिंपली ट्रू मैं लिखता हूँ। ठीक है, अभी के लिए सिंपली मैंने ट्रू लिखा, और इसको कॉपी करके, और यहाँ भी मैंने ट्रू लिखा, और यहाँ भी मैंने ट्रू लिखा। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी के लिए इस स्टेट को दिमाग में मत डालो। अभी ये समझो चेक्ड की वैल्यू ट्रू है। चेक्ड के अंदर आप ट्रू या फॉल्स डाल सकते हो बुलियन। ट्रू होगा तो चेक्ड हो जाएगा, और फॉल्स होगा तो अनचेक रह जाएगा। देखते हैं इसको चल के। यहाँ पे ये सबका सब चेक हो गया, क्यों, क्योंकि भाई सबकी वैल्यू ट्रू है। अगर मैं किसी को भी फॉल्स करूं तो इसमें ये फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करूं ना, ये कुछ भी नहीं होगा, ये ट्रू होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि भाई मैंने यहाँ चेक की वैल्यू फॉल्स दे दिया है। बहुत अच्छी बात है, चेक की वैल्यू फॉल्स दे दिया है। बट मैं चाहता हूं जो जेंडर की वैल्यू हो उसके हिसाब से चेक हो। मतलब कि मैं चाहता हूं कि जेंडर अगर मेल हो तो चेक्ड हो जाए मेल, अगर जेंडर यहाँ फीमेल हो, एक सेकेंड, फीमेल हो तो फीमेल वाला चेक्ड हो जाए, और अगर जेंडर क्या हो, जेंडर इक्वल्स टू, अगर अदर्स हो, ठीक है, अदर्स हो तो अदर्स वाला सिलेक्ट हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ। तो अगर जेंडर मेल होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा तो ये वाला चेक हो जाएगा। अगर जेंडर फीमेल होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अभी तो जेंडर यूज स्टेट में क्या है, मेल है, तो सिंपली यही वाला सिलेक्ट रहेगा। हम चल के देखते हैं, यही वाला सिलेक्ट है। और अगर फीमेल को क्लिक करते हैं, फीमेल नहीं हो सकता है सिलेक्ट। अदर्स को करते हैं, अदर भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेल है। अगर मैं इसके अंदर फीमेल डालूं तो स्टेट की वैल्यू क्या हो गई, जेंडर की वैल्यू फीमेल हो गई। तो यहाँ पे चेक करेगा कि जेंडर क्या फीमेल है। पहले तो मेल चेक करेगा, जेंडर मेल है, नहीं है, फॉल्स हो गया, तो ये चेक नहीं होगा।
यहाँ चेक करेगा जेंडर फीमेल है तो ट्रू हो जाएगा, देखेगा यहाँ जेंडर तो फीमेल है तो ट्रू हो जाएगा और चेक्ड हो जाएगा। चेक्ड हुआ तो वैसे ही ये चेक हो गया और ये सब नहीं होगा। बट हम तो ऐसा नहीं चाहते हैं ना, हम तो चाहते हैं स्टेट को चेंज करते रहे। तो यहाँ पे वही एक प्रॉपर्टी होता है ऑन चेंज, जो कि मैंने आपको बताया। ऑन चेंज के अंदर सिंपली इस तरीके से हम फंक्शन लगा सकते हैं और उसके अंदर लिख सकते हैं कि भाई जेंडर को चेंज भी करते रहो, यानी कि सेट जेंडर क्या, मेल। मेल क्यों भाई, क्योंकि हमने इनपुट फील्ड मेल है, तो मेल का अगर इनपुट फील्ड होगा तो उसको मेल करते रहो, अगर उस पर क्लिक हो तो मेल कर दो। और अगर फीमेल का हो तो यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और एक सेकेंड ऑन चेंज मुझे लगाना पड़ेगा। ऑन चेंज के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा फीमेल और सेम चीज को कॉपी करता हूँ और ऑन चेंज के अंदर इसको भी डाल देता हूँ और लिख देता हूँ अदर्स। तो क्या अब ये चेंज होता रहेगा, मतलब कि अब इसके अंदर आप हटा दो, इसके अंदर हमने हटा दिया तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कुछ है ही नहीं। जैसे ही ऑन चेंज होगा, ऑन चेंज कॉल होगा, ऑन चेंज यानी कि जैसे ही हम चेंज करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो सेट जेंडर बोल रहे हैं मेल, अगर मेल पे क्लिक करेंगे तो मेल कर दो, फीमेल पे करेंगे तो फीमेल कर दो, अदर्स पे करेंगे तो अदर्स कर दो। हम ये बता रहे हैं। तो अगर फीमेल पे करेंगे तो जेंडर की वैल्यू फीमेल हो जाएगी इस फंक्शन के अनुसार, इस फंक्शन के अनुसार, ठीक है। तो फीमेल हो जाएगी तो फिर चेक की वैल्यू क्या हो जाएगा, जेंडर इज इक्वल्स टू फीमेल हो जाएगा, वैल्यू ट्रू और चेक हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करेगा। तो फीमेल पे क्लिक करेंगे तो फीमेल हो जाएगा, मेल पे क्लिक करेंगे मेल हो जाएगा और अदर्स पे करेंगे तो अदर्स हो जाएगा। अगर हम स्टेट में चल के देखें, यहाँ पे हम अगर स्टेट को चेक करें, एक सेकेंड कंपोनेंट में जाते हैं और स्टेट को चेक करते हैं। तो यहाँ स्टेट में तुम देखना, अगर मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ तो फीमेल हो गया, मेल पे क्लिक करता हूँ तो मेल हो जाएगा। तो स्टेट की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेडियो बटन पे काम कर सकते हैं और स्टेट के अंदर चेंज कर सकते हैं। आई होप तुम्हें रेडियो बटन समझ में आया होगा।